पिता को लास्ट स्टेज कैंसर हुआ था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था अगर तुरंत पैसे जमा नहीं हुए तो इलाज रुक जाएगा। लेकिन उसी वक्त उनकी बेटी विदेश घूमने जाने की तैयारी कर रही थी। एयरपोर्ट के बाहर उसकी माँ भागती हुई पहुंची। सांसें टूटी जा रही थीं, आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो हाथ जोड़कर बोली, बेटा तेरे पापा मर जाएंगे, बस इस बार मदद कर दे। लेकिन बेटी के चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं था। उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। और इतना कहकर वो सीधा एक लग्जरी स्टोर के अंदर चली गई। माँ भी उसके पीछे भागी। अंदर जाकर जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी आराम से एक हैंडबैग चुन रही थी, कीमत पूरे 10 लाख रुपए। आंखें फटी रह गईं। अगले ही पल वो वहीं घुटनों पर गिर पड़ी। तेरे बाप की जान बच जाएगी बेटा, प्लीज। वो लगातार सिर झुकाकर गिड़गिड़ाने लगी, इतना कि उसका माथा फट गया, खून बहने लगा। मॉल में भीड़ जमा हो गई। हर कोई बूढ़ी माँ को देखकर पिघल रहा था। लेकिन बेटी, वो बस इरिटेटेड होकर बार बार एक ही बात बोल रही थी, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी माँ ने कांपते हाथ से उस हैंडबैग की तरफ इशारा किया। आंसू रोकते हुए बोली, अगर बैग के लिए 10 लाख हैं तो अपने बाप के इलाज के लिए क्यों नहीं। उसकी आवाज पूरे शोरूम में गूंज गई। लेकिन बेटी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो नए कपड़े ट्राई करती रही, मिरर सेल्फी लेती रही, यहाँ तक कि सेल्स गर्ल को टिप भी दे दी। माँ टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, तेरे पापा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पड़े हैं क्योंकि हमारे पास रूम के पैसे तक नहीं बचे। फिर उसने मोबाइल निकाला और सबको एक वीडियो दिखाया। वीडियो में उसका पति अस्पताल के बेड पर था, बाल झड़ चुके थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। कमजोर आवाज में वो अपनी पत्नी से कह रहा था, उसे परेशान मत करो, अगर मेरी किस्मत में बचना नहीं है तो रहने दो। इतना बोलते ही उसे जोरों की खांसी शुरू हो गई और अगले ही पल उसके मुंह से खून निकल आया। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। कई लोगों की आंखें भर आईं, लेकिन बेटी अब भी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने बस सेल्स असिस्टेंट से कहा, जल्दी पैकिंग करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फिर माँ की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, ये बस उसकी बैड लक है। बस यही माँ का सब्र टूट गया। वो चिल्लाकर बोली, तू लॉटरी में 1 करोड़ नहीं पूरे 10 करोड़ जीत चुकी है। तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तू अपने बाप को मरने दे रही है। भीड़ गुस्से से भड़क उठी। लोग उसे सेल्फिश, हार्टलेस, अनग्रेटफुल कहने लगे। लेकिन बेटी को किसी की परवाह नहीं थी। उसने माँ रोते हुए उसके पैरों से लिपट गई। मैं तुझे पैसे लौटा दूंगी बेटा, बस अपने पापा को बचा ले। लेकिन उसने घड़ी देखी और ठंडे लहजे में कहा, मुझे लेट हो रहा है। उस पल माँ अंदर से पूरी तरह मर चुकी थी। वो रोते रोते चिल्लाई, हमने तेरे लिए सब बेच दिया था, तेरी बीमारी में खुद भूखे रहे, तुझे बेस्ट स्कूल में पढ़ाया और आज तू हमें ऐसे छोड़ रही है। भीड़ भी अब बेटी के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन वो पलटी और झर भरी आवाज में बोली, इमोशनल ड्रामा से मुझे मैनिपुलेट मत करो। जिसे इतना दुख हो रहा है वो खुद पैसे दे दे। इतना कहकर वो भीड़ को धक्का देती हुई बाहर निकल गई। माँ उसके पीछे भागने ही वाली थी, तभी हॉस्पिटल से कॉल आया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। अगले ही सेकंड उसकी चीख पूरे मॉल में गूंज उठी, क्या नहीं। फोन उसके हाथ से गिर गया। डॉक्टर ने बताया था उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। माँ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और उधर बेटी के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था, बल्कि उसे राहत महसूस हो रही थी, जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ हट गया हो। वो सीधे ब्यूटी सैलून गई, नई मैनिक्योर करवाई और इंस्टाग्राम पर फोटोज अपलोड कर दी। लेकिन उसे नहीं पता था मॉल में मौजूद किसी इंसान ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी। वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। पूरा देश उस लड़की को कोस रहा था। लोग बूढ़े माँ बाप के लिए रो रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, कोई बेटी इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इतनी नफरत देखने के बाद भी बेटी बिल्कुल शांत थी, क्योंकि उसे पता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल सच सामने आने के बाद लोग समझेंगे कि उसकी नफरत यूं ही पैदा नहीं हुई थी।